हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो जावा में लोगों ने बिल्कुल हवा बना के रखा है, बिल्कुल भौकाल बना के रखा है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है ना। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया है कि ये हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता कैसे है। ठीक है, ये हुआ शायद इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है कि जो चीज़ आसानी से नहीं होती, जो चीज़ मुश्किल से होती है, उसी को लोग बहुत ज़्यादा एक टैबू की तरह बना देते हैं, है ना। तो आइए उस भौकाल को दूर करते हैं, है कि नहीं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में होती है कि नहीं होती, ठीक है। इसका सीधा जवाब, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि पहले जैसे एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, कई क्लास इनहेरिट होके एक ही क्लास में आ रही है। मतलब डी इनहेरिट कर रहा है ए को भी, बी को भी और सी को भी। तो अगर कभी ऐसा कोई इनहेरिटेंस का केस आता है तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भी नहीं भी। मतलब ऐसा नहीं कहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए कि सर क्लास के माध्यम से नहीं होता है। इफ़ वी वांट टू परफॉर्म द मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू द क्लास, ये नहीं होता है। लेकिन अगर इंटरफेस के माध्यम से हम लोग चाहें तो इंटरफेस के माध्यम से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मल्टीपल इनहेरिटेंस आप इंटरफेस के माध्यम से परफॉर्म करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो उसका सिंटैक्स होता है क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर एक्सटेंड्स, जो सुपर क्लास आपकी बनी है, सुपर क्लास पहली सुपर क्लास, दूसरी सुपर क्लास, कोई तीसरी हो तो तीसरी सुपर क्लास, और फिर बॉडी ऑफ द क्लास, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, एक्सटेंड नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। आपको पता है ना कि इंटरफेस में क्या लिखा जाता है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिखा जाता है। तो क्लास, क्लास का नाम, इम्प्लीमेंट्स, सुपर क्लास 1, ठीक है, सुपर क्लास 2। तो अब सुपर क्लास की जगह यहाँ पे बेसिकली ये जो क्लास तो मैंने सिंबॉलिक लिख दिया, लेकिन क्लास नहीं होगा। क्लास की जगह क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, इंटरफेस 1, यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेस 2। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लास दूँ, तो ये संभव नहीं है, ये क्लास के नाम के हिसाब से गलत सिंटैक्स है। लेकिन टेक्निकली क्लास तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे जो पहली है क्या होगा, ये इंटरफेस 1 होगा, और दूसरा क्या होगा, इंटरफेस 2 होगा, ठीक है। अब अगर इसको आपको देखना है एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि मेरे अंडर में दो बंदे काम करते हैं। एक बंदे का नाम है मोहन, इंटरफेस मोहन वर्क, ठीक है, या मैंने कहा मोहन, ठीक है। और मोहन को मैंने एक काम दिया, मान लीजिए हमने कहा पब्लिक int ऐड int a int b। मोहन को मैंने बहुत मुश्किल काम दे दिया है, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और एक मेरे पास बंदा काम करता है सोहन, तो मैंने सोहन को काम दे दिया पब्लिक int max int a int b, ठीक है। तो मैंने मोहन और सोहन को बहुत मुश्किल काम दिया है, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ये तो सिंपल सा एग्जांपल देना था आपको, इसलिए मैंने इन दोनों को सिंपल काम दे दिया। अब मोहन और सोहन को मैंने काम तो दे दिया, ठीक है, लेकिन ठीक है, इसको और सिंपल करने के लिए आप ऐसा करिए कि इसका नाम कर दीजिए मोहन वर्क और सोहन वर्क, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने कहा भाई कि मोहन और सोहन को हमने काम तो दे दिया, अब अचानक से सोहन को किसी काम से छुट्टी लेनी पड़ गई, है कि नहीं। ऐसा होता है कई बार, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपको छुट्टी लेनी पड़ जाती है। तो अब मोहन को ही सोहन का भी काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई मोहन भाई, अब ऐसा करो कि तुम सोहन का भी काम कर लो। तो क्लास मोहन, ठीक है, मोहन ने अब काम स्टार्ट किया, तो उसने इम्प्लीमेंट किया किसको, इम्प्लीमेंट्स क्या, मोहन वर्क के साथ साथ सोहन वर्क। अब जब आप ऐसा करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आप मोहन के अंदर, मोहन क्लास के अंदर आप मोहन और सोहन दोनों के काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। अब ये जो दोनों काम हैं, जैसे पहला काम नंबर, वर्क नंबर 1 ये है,
तो ये इतनी खतरनाक काम मैंने बताई आपको। इसके अंदर क्या करना है, सिंपल आपको कर देना रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। उसी तरह मोहन ने अपना काम खत्म कर लिया। अब काम किसका बचा है, सोहन का, तो सोहन का भी काम खत्म कर लिया जाए, एकदम आसान है। आपको पता ही है कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर a बड़ा है b से तो a नहीं तो b, ये हो गया आपको। देखिए मोहन और सोहन दोनों काम हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं जैसे अगर मैं टीम लीडर हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा कि भाई मोहन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू मोहन, और दोनों मेथड को कॉल करके चेक कर लिया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने कहा कि ऐड ऑपरेशन, या सिंपल कॉल कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट, हमने कहा कि ऐड 10, 20, और फिर इसको प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 2, 6, ऐड नहीं, मैक्स फंक्शन को कॉल करना है ना, मैक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मोहन के दोनों मेथड्स को अब चेक कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही है यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाना चाहिए। अरे बाप रे, इतनी एरर, ठीक है। तो a बड़ा है b से तो a नहीं तो b, इसमें क्या दिक्कत है भाई, a बड़ा है b से तो a नहीं तो b, क्या कह रहा है ये। जावा में क्या होता है, इतनी ढेर सारी एरर्स आती हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले पहली एरर को आप देखिए क्या करा है। अब देखिए पब्लिक का मैं c भूल गया हूँ, बस इसकी वजह से इतना तमाशा चल रहा है इसका ये, ठीक है। तो पब्लिक का मैं c यहाँ जो भूल गया हूँ, बस इतने के लिए इसको ये गुस्सा हो गया था, देख, ठीक है। यहाँ भी गड़बड़ होगा तो यहाँ भी गड़बड़ होगा, ठीक। अब देखिए ये कंपाइल किया, बस एक गलती की वजह से इतना बड़ा तमाशा। तो जावा में एक्सेप्शन आती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहली गलती को देखिए कि क्या है, हो सकता है कि सारी गलतियाँ उस गलती से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जावा डेमो 36 मतलब काम कर गया ये। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से अब आपके लिए ये कोई हवा नहीं होगा। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन थ्रू इंटरफेसेस। तो हमने दो अलग अलग इंटरफेसेस को एक क्लास के अंदर इनहेरिट किया इम्प्लीमेंट्स की मदद से। तो यही लोग बहुत फंसाते हैं, बहुत ही हाय तौबा मचाते हैं कि कैसे होता है, कैसे होता है। तो ऐसे होता है भाई साहब, देख लीजिए, कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। तो ये इंटरव्यू में आपकी मदद करेगा, एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। तो इसको पढ़िएगा ज़रूर, समझिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।